मुझे बस ये कहना था कि सर जैसे मैं रेगुलर मॉक्स तो अटेम्प्ट कर रहा हूँ और रिवीजन भी रेगुलर कर रहा हूँ। हुँ। तो सर बस मेरा ये डाउट है कि जैसे अभी मॉक टेस्ट में ज़्यादा बच्चे अपीयर नहीं कर रहे हैं, 40-50 के अराउंड ही करते हैं। हाँ, बट हाँ। सर जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जो 3-4 हज़ार बच्चे होंगे सर उसमें रैंक लाना हाँ। कैसे पॉसिबल होगा? तो देखो, उसमें भी 3-4 हज़ार में जो सीरियस बच्चे हैं वो 500 ही हैं, मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी सीरियस बच्चे 100 ही हैं मैक्सिमम, 50 टेस्ट दे रहे हैं मतलब 50 बच्चे, 500 हमारे पास भी हैं। तो उसमें सीरियस बच्चे 400-500 पूरे एग्जाम में, बताऊँ 3000 बच्चे में 500 बच्चे सीरियस बच्चे हैं, मैक्सिमम 1000 बच्चे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तो मैथ वाले हैं जो दोनों पेपर भर देते हैं भगवान भरोसे कि चलो ठीक है मैथ पढ़े ही हैं तो मैथ अटेम्प्ट कर लेंगे। जो जैम मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो भी एमएस का पेपर भरते हैं, 2 पेपर अलाउड है इसीलिए। तो आधे तो मैथ्स वाले बच्चे जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं जैम मैथमेटिक्स, लेकिन स्टैट्स इसलिए भर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, और अगर हो गया तो ठीक है, तो मैथ के भरोसे भर रहे हैं। तो आधे कंपटीशन वहाँ खत्म हो जाता है। इन आधे में भी लोग स्टैट्स वाले भी भर रहे हैं, तैयारी बहुत लोग कर नहीं रहे हैं। जैसे लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है ज्वाइन कर लिया काम हो गया। लाइव क्लास में भी ना तुम देखो देखो हमारे पास एकलव्या बैच में 300-350 बच्चे हैं, दोनों मिला लो। उसके बावजूद एकलव्या बैच लाइव क्लास में कितने बच्चे आते थे? किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50। 50 रहा है दोनों अलग अलग बैच में, लगा लो थे ना। तो 50-50 100 बच्चों ने मैक्सिमम लाइव क्लास अटेंड किए, 350-400 बच्चों में से। वैसा है। तो तुम्हारा अगर तुम यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस है, तुम सिंसियर हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, और तुमने पीवाईक्यू भी अच्छे से तुम्हें आते हैं, मॉक टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर कर पा रहे हो, तो एग्जाम में अच्छा रैंक ही आएगा। ये टेंशन मत लो कि वहाँ 4000 है तो कंपटीशन ज़्यादा है, नहीं है। जो सिंसियर बच्चे हैं वो इधर ही हैं, यही तुम्हें मिलेंगे जो ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चे हैं ना जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यही बच्चे हैं। तुमसे इन्हीं इन्हीं का रैंक भी आएगा। जैसे तुम अगर सही से तैयारी करो, तुम्हारे हमारे अगर टॉप 10 में रैंक आ रहा है तो मैं टॉप 50 की गारंटी दे रहा हूँ। अगर 40 बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, 50 बच्चे, जो बच्चा हर बार टॉप 10 में सारे टेस्ट में है, तो वो टॉप 50 में, बहुत बुरा होगा टॉप 100 में आएगा ही वो। तुम चाहो तो रिकॉर्ड करके लिख लो, मतलब हर टेस्ट में जाके देख लो, और तुम देख लेना रिजल्ट में। जैसे पिछले बार मनोप्रिया थी, हर टेस्ट में उसका टॉप 5 में रैंक रहा है, और एग्जाम में सेकंड रैंक आ गया, इस तरह से है। तो वैसा था, तो वो होगा ही। मतलब बाकी बच्चे भी ऐसे ही हमारे पास बाकी है ना, बाकी जो 10 में लोग जो कि थे, 12-13 था, साहिल 13 था, 12 आदित्य था, बाकी और है ना बहुत सारे बच्चे, नीरज 22 था, इस तरह से थे। और ये लोग सचिन 24 था, इस तरह ये लोग बच्चे थे। तो ये सब वही बच्चे हैं जो लास्ट टेस्ट, जितने टेस्ट दे सकते हो टेस्ट देते रहो। देखो तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, तुम्हारे हाथ में ये कि तुम क्या कर सकते हो। तो तुम वो सब करो जो तुम कर सकते हो, और इतना ही काफी है तुम्हें अच्छा रैंक लाने के लिए, क्योंकि तुमने दुनिया गारंटी थोड़ी ले रखा है कि दुनिया का रैंक आएगा नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें अपना रैंक चाहिए, तो हम वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। और अगर तुम बेस्ट अफोर्ड कर रहे हो, तुम्हारा बेस्ट रैंक आएगा, चाहे दुनिया क्या कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें दुनिया से मतलब तो नहीं, हमें खुद से मतलब है। तो ये चीज़ें हैं, तो तुम ढंग से रिवीजन करो, सिलेबस पीवाईक्यूज करते रहो, टेस्ट देते रहो। जितना ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, 200 टेस्ट अराउंड अपलोड होंगे, मैं कह रहा हूँ 200 के 200 अटेम्प्ट कर जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सब जो सीखोगे ये एग्जाम में तुम्हें रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे, और बहुत अच्छा रैंक आएगा। अगर तुम सिंसियर हो, जो टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, तो ये मान के चलो तुम्हारा रैंक टॉप 10 टॉप 20 में आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा मेहनत, मतलब अच्छे से करते रहो, ये नहीं कि हम लग गया कि अच्छा हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो भी तुम्हें वीकनेस फील हो रहा है उस पर काम करो। मैं जिसका गूगल है आजकल, गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी है वहाँ सर्च कर लो, बुक खोल लो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। बट जो भी चीज़ लगता है नहीं आता है, 5-10-20 मिनट उस पर स्पेंड करो ऑनलाइन, तुम्हें मिल जाएगा, बिना डेविएट हुए और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, है ना। तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो तुम अपनी गारंटी लो, तुम अच्छे से मेहनत करो, उसी में हो जाएगा। अभी टेस्ट बच्चे, अभी जैसे 1 महीने बचे हैं, तो यही टेस्ट में आधे बच्चे रिजल्ट वाले यही टेस्ट वाले ही होंगे। तो तुम टेस्ट देते रहो, तुम ये मत देखो दुनिया क्या कर रही है। और वहाँ भी 3-4 हज़ार बच्चे देते हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सिंसियर बच्चे 500 से 1000 बच्चे ही हैं मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ एडमिशन ही बहुत सीटें है भी नहीं ना, तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए उसकी टेंशन लिए बिना तुम जो कर सकते हो करते जाओ, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल है और उस पर ही काम करना है। और इस होप के साथ रहो कि तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आएगा, इतना अच्छा रैंक आएगा तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा, ये है। इस उम्मीद से मेहनत करते रहो और हो जाएगा, और मिल भी जाएगा, है ना, ये है। सो बस कोशिश करो, होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, और हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। सो हो जाएगा, थैंक क्योंकि यू इसमें सर। ना बच्चे ही बहुत कम है। तुम खुद ही देख रहे हो, तुम खुद ही कह रहे हो हमारे पास 500 प्लस बच्चे हैं, तुम खुद कह रहे हो 50 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तुम समझ सकते हो यस सर। सेंसिटिविटी कितनी है। तो अगर इसी को तुम जनरलाइज कर लो कि 500 में 50 बच्चे सिंसियर, मतलब 10% है, तो वहां पर जो 3000 बच्चे हैं उसमें 300 सिंसियर है। इस मतलब इसको अगर मैं लिनियरली फ्रेम कर दूं वहां पे, तो यही है ना। तो वहां मतलब 300 बच्चे सिंसियर है, इसके बाद बहुत ज्यादा 500 सिंसियर होगा, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें। वही 500 में तो बनते हैं यही लोग हैं, बाकी तो बस एग्जाम दे रहे हैं, अपेयरिंग वाले हैं, भर देते हैं कि ठीक है, देख देख लेते हैं क्या होता है।
कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन कर लिए, कॉलेज के चक्कर में तैयारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना कंटेंट है, रिकॉर्डिंग है, PYQ है, मॉक है। अब क्या क्या करें, कुछ तो बच्चे अभी उठते हैं एग्जाम के एक महीने बोला अब क्या करूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा करे क्या, इतनी सारी चीज़ें निकल गई कोचिंग में, तो वैसा है। लेकिन अभी मेन टाइम है तुम्हारी, तुमने रिकॉर्डिंग देखा नहीं देखा, PYQ मतलब PYQ और मॉक टेस्ट अभी जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं कह रहा हूँ कंप्लीट कर लो एटलीस्ट, और सीखो, क्वेश्चन के थ्रू सीखो कि इसमें क्या अप्रोच है, क्या नहीं आता, क्या डेफिनेशन है जो तुम्हें नहीं आता है, क्या रिजल्ट यूज हो रहा है जो ये नहीं आता है, क्या अप्रोच है जो तुम्हें नहीं आता है ना। अब उसको फिर लिखते रहो, एक जगह नोट्स बनाओ, जो भी तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नया चीज़ मिले एक जगह लिख लो, और रेगुलरली रिवाइज करते रहो ताकि दिमाग में वो फिट रहे, है ना। यही है, ठीक है। तो इसलिए उसकी टेंशन मत लो, दुनिया क्या कर रही है, तुम बेस्ट करो, तुम्हारा बेस्ट रैंक आएगा। चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, रैंक तुम्हारा सेम ही रहेगा, तुम्हारा नहीं किसी का भी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे का रैंक 1 आना है ना, उसका रैंक 1 आएगा, चाहे पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, चाहे बहुत आसान आ जाए। अगर बहुत डिफिकल्ट आएगा तो 50 नंबर ला के फर्स्ट रैंक ले आएगा, अगर बहुत आसान लाएगा तो 95 नंबर ला के फर्स्ट रैंक ले आएगा, लेकिन बच्चा का पोजीशन सेम ही रहेगा। मार्क्स ऊपर नीचे होगा आसान डिफिकल्ट पेपर होने से, रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है ना। ये है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पेपर आसान आ गया तो जो कमजोर बच्चा है वो टॉप कर जाएगा और जो जो बहुत अच्छा बच्चा है वो बॉटम पे आ जाए, ऐसा थोड़ी होना है। तो इसलिए पेपर आसान है डिफिकल्ट है उससे हमारे हाथ में वो नहीं है, हमारे हाथ में अच्छी तैयारी करना, हम अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। यही है, सिंसियरली करते रहो, ओके सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, हाँ।